हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन के सामने 100 प्रकार के सवाल हैं, लेकिन इनमें से किसी प्रकार का ऐसा सवाल नहीं है कि भाई अगर मैं युद्ध करता हूँ और हार जाता हूँ तो मेरा क्या होगा। राज्य का सुख तो वैसे भी वो नहीं भोग पाए थे, मर जाएंगे तो उनके भाइयों का क्या होगा। क्योंकि सबको मालूम था कि पांडवों में श्रेष्ठ तो वही है, अगर वो मर जाते हैं तो आधा युद्ध ही वहां समाप्त हो जाएगा। और अगर पांचों पांडव मर जाते हैं तो द्रौपदी का क्या होगा, क्योंकि पांचों पांडवों के रहते ही तो द्रौपदी का चीरहरण हो गया था, द्यूत क्रीड़ा जैसी यातना उनको झेलनी पड़ी थी। और अगर पांडव नहीं रहते तो फिर क्या होगा, उत्तरा का क्या होगा, अभिमन्यु का क्या होगा। इस प्रकार के सवाल ही नहीं है अर्जुन के सामने। अर्जुन के सामने सवाल किस प्रकार के, उनके सामने है कि भाई ये युद्ध करने योग्य है भी कि नहीं है। और वो जब अपने आप से प्रश्न करते हैं तो वो पाते हैं कि युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि अपने सगे संबंधियों को मार करके भैया राज्य का सुख मिल भी गया तो किस काम का, वो ये सोच रहे हैं। तो ये मत देखिए कि अर्जुन के सामने किस प्रकार के सवाल है, ये देखिए कि अर्जुन के सामने किस प्रकार का सवाल नहीं है, ये महत्व का है। तो कृष्ण के साथ रहने का फायदा ये होता है कि जो फालतू के मुद्दे होते हैं, जो फालतू की परेशानियां होती हैं, वहां से आप दूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन का स्तर आपको पता करना है, उसके चेतना का स्तर पता करना है, तो ये देख लीजिए उसके जीवन में किस प्रकार की परेशानियां हैं और किस प्रकार के मुद्दे हैं। देखिए, ऊंचे व्यक्ति के जीवन में भी परेशानियां होती हैं, लेकिन वो ऊंची होती है। यदि उसके जीवन में इस प्रकार की परेशानियां हैं कि सुबह उठेंगे नाश्ता क्या करेंगे, या कि काम में जाएंगे तो साधन नहीं मिल रहा है, या कि काम में जाकर के किस तरीके से टाइम पास करेंगे, अगर इस प्रकार के मुद्दे हैं तो मान लीजिए वो व्यक्ति किस प्रकार का है, बिल्कुल निम्न स्तर का व्यक्ति है।